अतुल पाल गणित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं जो एक्स वाई है ये वाली रेखा और एम एन ये वाली रेखा बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये है बिंदु ओ। इसका मतलब है कि एक्स वाई एक रेखा है और रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम इसको इस वाली रेखा को हटाएंगे कुछ समय के लिए तो इसके ऊपर कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि रेखा पर बनने वाला कोण क्या होता है, रिज कोण या फिर सरल कोण होता है। और कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। और वैसे इसके नीचे भी कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और एम एन भी एक रेखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरफ भी 180 डिग्री का कोण बनेगा और हमारा इस तरफ भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। और कहता है यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ये है, ओ ये है और ये है, पी ओ वाई बराबर कितना दिया गया है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स वाई क्या है, एक रेखा है। और जब रेखा पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है तो रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि ए बी को मिलाने पर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तभी तो 90-90 मिला करके 180 डिग्री होगा। और हमें दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। तो हमें क्या करना है, तो सी ज्ञात कीजिए। ये जो सी वाला कोण है हमको सी वाला ज्ञात करना है। देखिए अभी मैंने बताया कि एम एन क्या है, एक रेखा है। रेखा पर बनने वाला कोण क्या होता है, रिजु कोण होता है। रिजु कोण कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो ये कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। अगर हमें किसी तरीके से बी का मान पता चल जाए तो हम पूरे में से मतलब 180 में से बी वाला कोण घटा देंगे। जब हम बी वाला कोण घटाएंगे तो कितना बचेगा, सी वाला कोण ही बचेगा ना। तो इसीलिए हम बी का मान ज्ञात करने का कोशिश करते हैं कि हम बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके के सवालों को हल करने से पहले आपको लिखना होता है यहाँ पे हल, और उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए दिया है। अब क्या क्या दिया गया है सवाल में दिया है कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। और दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो हम क्या करते हैं, ए अनुपात बी को क्या करते हैं, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। क्योंकि ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे में बी। अनुपात का मतलब ही होता है बटे। तो 2/3 अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। 2/3 ए बटे में बी। अब हम क्या करते हैं, अब हम तिर्यक गुणा करते हैं। बराबर जहाँ पे रहता है उस तरफ, जहाँ पे बराबर लगा रहता है उसमें क्या होता है, तिर्यक गुणा करा जाता है। मतलब 3 का गुणा ए में होगा और बी का गुणा 2 में होगा। मतलब कि ऐसे और ऐसे जैसे हम गुणा करते हैं 3 का ए में तो कितना हो जाएगा 3a, और बी का गुणा करते हैं 2 में तो कितना हो जाएगा 2b। अब ये जो 3 है, 3 को जो हम इस तरफ भेजेंगे तो ए बराबर हम हमारा निकल के आ जाएगा। तो ए बराबर कितना निकल के आएगा, ए बराबर 2b। और इस तरफ कितने में है, इस तरफ गुणे में है। और जब गुणे में है तो बराबर की इस साइड आएगा तो कितने किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ए बराबर हमारा कितना निकल के आया, 2b बटे में 3 निकल के आया है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ हमें दिखाई दे रहा है सवाल में कि a बराबर 2b बटे में 3 है। अगर हम a का मान 2b बटे में 3 करते हैं मतलब a और b को जोड़ते हैं, और a और b को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 डिग्री। कैसे आएगा, क्योंकि ये एक रेखा है और रेखा पर बनने वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। और हमें सवाल में ही दिया गया है कि एक रेखा है और पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है। और जब ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ए और बी मिलाने के बाद कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि कोण यक्स ओ पी कहो या फिर कोण पी ओ यक्स कहो, उसके बराबर कितना दिया गया हमें दिया गया है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पी ओ यक्स बराबर कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण पी ओ यक्स बराबर 90 डिग्री। अब देखिए कोण पी ओ यक्स जो है, पी ओ यक्स मिल के किससे मिल के बना है। अगर हम ए और बी को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, ए और बी को जोड़ने पर पी ओ यक्स ही मिलता है ना, पी ओ यक्स मिलता है। तो इसका मतलब पी ओ यक्स के जगह पर कितना लिख सकते हैं, ए प्लस में बी लिख सकते हैं। क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाने पर ही पी ओ यक्स वाला कोण बनता है। और पी ओ यक्स कितना है, 90 डिग्री है।
तो पी ओ एक्स के जगह पर कितना लिखते हैं हम पी ओ एक्स के जगह पर कितना लिखते हैं, ए प्लस में बी लिखते हैं। ए प्लस में बी बराबर 90 डिग्री हो गया। और हमारा ए का मान हमें पता है, तो ए का मान अब हम यहाँ पे ए के मान पे 2b/3 लिख देते हैं। तो देखिए ए के मान पे हम क्या लिखेंगे 2b/3 लिख देते हैं। 2b/3 प्लस बी हो जाएगा और बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम एक मानते हैं और एक मानने के बाद तिर्यक गुणा करेंगे। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 भी होगा, और यहाँ पे 3 का b में गुणा होगा तो 3 भी हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा है तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। ये होगा 3 2 5 भी हो जाएगा, 5 भी, और बटे में कितना हो जाएगा 3, और बराबर में कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब 3 इधर बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। इस साइड जब भाग में है तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, उस साइड गुणे में हो जाएगा, तो 90 डिग्री इंटू 3 हो जाएगा। अब इस तरफ 5 क्या है, 5 गुणे में है, 5 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया 90 डिग्री गुणे में 3 बटे में कितना हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। तो 5 से काटिए 5 9 5 1 5 5 1 5 और 5 4 9 5 8 40 18 डिग्री हो गया। अब 18 गुणे में 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया, b बराबर 18 गुणे में 3। अब 18 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा, 18 त्रिक 54 डिग्री। तो हमारा b का मान कितना निकल के आ गया, 54 निकल के आ गया है। अब क्या करना है, अब हमें c का मान ज्ञात करना है। c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए b बराबर हमारा कितना निकल के आया 54 डिग्री निकल के आया है। c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, b पूरे में से मतलब यम ओ एन, यम एन क्या है, यम एन एक रेखा है तो रेखा के इस साइड 180 अंश कोण बनेगा, तो 180 में से b वाला घटा देंगे तो c वाला ही बचेगा। तो देखिए b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और b का मान हमें पता है तो b का मान रख देंगे। तो b प्लस c बराबर कितना लिखेंगे 180 डिग्री। अब b का मान हमें पता है, b का मान 54 है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं कितना 54 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में c बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या है 54 इस साइड है तो प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 180 और माइनस में कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। और आप कॉपी के नीचे ही लिखिएगा, अगर आपके पास कॉपी में आप नीचे लिखिएगा, मैं हल कर देता हूँ यहाँ पे। c बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 4 के कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये कितना हो गया ये 7 हो गया, और 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2 होगा, और एक को ऐसे उतार लेंगे कितना आ गया c बराबर अपना 126 डिग्री आ गया है। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा आंसर हो जाता है।